चलिए अब आज हम जो है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बारे में बताते हैं, ठीक है। और बकाया तो हम सब कुछ बता चुके हैं, सारा समास हमारा समाप्त हो गया और आज ये भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहले द्विगु समास। द्विगु समास की बात करते हैं। हमने कहा ये द्विगु समास जो है इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद समूह का ज्ञान हो कराता हो। कहने का मतलब पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद से समूह का ज्ञान होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास जो है हमने बताया था आपको तत्पुरुष समास का ही एक हिस्सा है, जो मुख्य दो समास हमने बताए थे। इससे पहले हमने बताया था एक द्विगु समास और इससे पहले कौन सा बताया था हमने? कर्मधारय समास, ठीक है। तो ये उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। देखिए इसको हम देखते हैं अच्छे से। हमने कहा इसमें देखिए जब ऐसे शब्द आते हैं पंच बटी, मतलब पंच बटी, पंच धन बटी, तो 5 वृक्षों का समूह या स्थान। 5 वृक्ष द्विगु समास में क्या होगा? एक समूह का, पहले हमने कहा कि इसमें संख्या आएगी, शुरू में क्या होगा? संख्या आएगी, ठीक है। तो समस्त पद, पूरा पद क्या एक समूह का ज्ञान कराएगा। किसका? पूरा पद एक समूह का ज्ञान कराएगा। पहले इसमें संख्या आएगी, फिर पूरा पद समूह का ज्ञान कराएगा। जैसे हमने कहा शताब्दी, शताब्दी, तो शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों के समूह को हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा चौराहा, तो 4 रास्तों का समूह, 4 राहों या 4 रास्तों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संख्या का ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा? 4 क्या है? 4 संख्यावाचक है नहीं है? तो क्या हो गया? तो संख्या का यहाँ ज्ञान हो रहा है, तो 4 रास्तों का समूह। हमने कहा दोपहर, तो 2 पहरों का समय, ठीक, 2 पहरों का समय। चौमासा, हमने कहा 4 मासों का समूह। विशेष ऋतु जो होती है वर्षा ऋतु, उसमें 4 मासों का समूह, क्या बोलेंगे हम इसको? 4 मासों का समूह। हमने कहा चारपाई, तो 4 पैरों का समूह। ये चारपाई जो होती है जिसको खाट बोलते हैं गांव में, तो चारपाई क्या है? 4 पैरों का समूह। देख ये हो गया, ये आप समझ जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। द्विगु समाज में संख्यावाचक आएगा, बहुत ईजी है। अब देखिए बहुब्रीहि समाज के बारे में हम बात करते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं या नया अर्थ प्रकट करते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों शब्द प्रधान होते हैं और दोनों शब्द मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हम कहें, हमने कहा चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, चंद्र है सिर पर जिसके, जिसके सिर पर चंद्र होता है उसको हमने क्या कहते हैं? उनको शंकर। क्या कहते हैं? शंकर। जैसे हमने कहा चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब चक्र पाणी का मतलब हाथ से होता है, चक्र है पाणी मतलब हाथ में जिसके, जिसके हाथ में चक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? विष्णु। हमने कहा एक नए शब्द का एक नया अर्थ प्रकट करेंगे या एक नया शब्द का निर्माण करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? हमको क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास। देखो नया शब्द आ रहा है ना। मुरलीधर, मुरलीधर, तो मुरली है हाथ में जिसके, मुरली, मुरलीधर हम किसको कहते हैं? श्री कृष्ण, ठीक। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, 3 आंखें, तो किसको कहते हैं? त्रिनेत्र, शंकर, ठीक है। पतझड़, पतझड़, तो झड़ते हैं पत्ते जिसके वह ऋतु, जिस ऋतु में पत्ते झड़ते हैं, जो हम कहते सारे पेड़ों के पत्ते जब झड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पतझड़ का समय आएगा तो उसको बोलते हैं बसंत, बसंत ऋतु, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरे शब्द का निर्माण हो रहा है। यहाँ दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान है चंद्र मौली, दोनों पद प्रधान है चंद्र मौली, चक्र पाणी, मुरलीधर, त्रिनेत्र, पतझड़, समझ रहे हैं। इसको अलग अलग करेंगे तो दोनों पद प्रधान है और इनमें क्या हो रहा है? तीसरे शब्द का निर्माण हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलिए अब आप इसको जो है नोट कर लीजिए और अब हम जो है इसके कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। हो सकता है शायद हम कल जो है इसका वीडियो भी बनाएंगे और आप लोगों को भी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।